आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर जारी की गई है एमटीएस एंड हवलदार पोस्ट के लिए। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जानकारी आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें फ्रेंड्स आपको अप्लाई करना है 18 जनवरी 2023 से 17 फरवरी 2023 तक। और इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ मिल जाती हैं। एमटीएस की आपकी ये वैकेंसी है जिसमें फ्रेंड्स एमटीएस की 10,880 और हवलदार की 529 पोस्ट आपकी यहाँ पर रहती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। नेशनलिटी की बात करें तो ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है। 1/1/2023 को आपका एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल आपका होना चाहिए आपका एमटीएस और हवलदार पोस्ट के लिए जो कि सीबीएन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में हो, और बाकी अदर पोस्ट के लिए 18 से 27 साल आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। बात करें फ्रेंड्स अगर यहाँ पर इसके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की, तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो कट ऑफ डेट है वो 17 फरवरी 2023 रहेगी जिसमें फ्रेंड्स आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। तो आप फ्रेंड्स वैकेंसीज की डिटेल को यहाँ पर चेक कर सकते हैं और अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में, और यहाँ पर फ्रेंड्स अप्लाई करने के लिए आपको फ्रेंड्स ऑप्शन मिलता है यहाँ पर देखिए रजिस्टर नाउ का। तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको देखिए कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी होगी। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव आधार कार्ड। अगर फ्रेंड्स आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल है आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, और उसके बाद अपना जो आधार कार्ड नंबर है 12 डिजिट का वो आप यहाँ पर 2 बार फिल करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर आप किसी कंडीशन की वजह से आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आधार कार्ड नंबर यहाँ पहले से ही बता रहा है कि प्रोवाइडेड है, आपका अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको नो करना है। और उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ आईडी में आप कोई भी अदर आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी हो, कोई भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसका नंबर आप यहाँ पर दे देंगे। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आप पहली बार कर रहे हैं और आधार कार्ड आपके पास अवेलेबल है आप यस कर सकते हैं और अपने आधार कार्ड का नंबर भी दे सकते हैं। इसके बाद जो भी जानकारी आप फिल करेंगे ये 2 बार आपको एंटर करनी होगी। जैसे आपका यहाँ पर नाम आपको एंटर करना है तो ये भी आप 2 बार एंटर करेंगे। 2 बार एंटर करने का मतलब यही है, फायदा यही है कि आपका कोई भी गलती होगी वो यहीं पर ही आपको पकड़ में आ जाएगी। इसके बाद है आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यस करके अपना बदला हुआ नाम दे सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है आपका फादर नेम जो कि आप यहाँ पर एंटर करने वाले हैं, इस भी आपको 2 बार एंटर करना है। उसके बाद आपका जो मदर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और ये भी 2 बार आप एंटर करेंगे। इसके बाद है आपका डीओबी सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ सेक्शन, जो कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस कैलेंडर पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये भी फ्रेंड्स आपको देख रहे होंगे 2 बार ही आपको सेलेक्ट करने को मिलता है, तो आपको आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद है आपको आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल। अब क्वालिफिकेशन में भी सिर्फ 10 की डिटेल, ये ध्यान रखिएगा। आप चाहे फॉर्म सीजीएल का भरे, एमटीएस का भरे या फिर आपको जेई का भरे, कुछ भी फॉर्म भरे, स्टेनो का भरे, आपको रजिस्ट्रेशन में 10 की डिटेल ही फिल करनी होती है। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो बोर्ड्स की देखिए सारी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाती है, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, और ये सेम आपको 2 बार ही यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको 10th का रोल नंबर आपको यहाँ पर देना है और ये भी आपको सेम यहाँ पर एंटर करना होगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रोल नंबर है वो आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है, आपने इसको कब पास किया है, ये सब 2 बार आप एंट्री करेंगे। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद सेलेक्ट करना है लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब देखिए आपका जो भी क्वालिफिकेशन है हाईएस्ट वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अब अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन के में आप यहाँ पर अपेयरिंग है तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन ही सेलेक्ट कर लें, और अगर आप मान लीजिए 10+2 पास आउट है तो आप वैसे ही सीजीएल के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। पर अगर फ्रेंड्स आप 10+2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10+2 सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद 10+2 की वैकेंसी या 10 की वैकेंसी होंगी उसमें आप एप्लीकेबल होंगे। अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट है और ग्रेजुएशन अगर यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आप सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जेई हो गया, या फिर जो भी आपकी वैकेंसीज होंगी उन सभी के लिए आप एप्लीकेबल होंगे। तो अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है मोबाइल नंबर का ऑप्शन। तो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और मेल आईडी आप यहाँ डालेंगे, और ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर मेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगी तब तक तो वैलिड रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी वेरीफाई करने के बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे। इसलिए ये डिटेल्स आप बिल्कुल सही फिल करेंगे। स्टेट या यूटी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, आप जहाँ के भी निवासी हैं, और उसके बाद यहाँ से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका जो फर्स्ट प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और एक साथ में ओटीपी आपके मेल आईडी पर आएगी, वो फ्रेंड्स बाद में आपको वेरीफाई करनी होगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जब यहाँ पर आप पहली बार लॉगिन कर लेते हैं आपको यहाँ पर देखिए आपका पासवर्ड चेंज करना होगा, और आपको सबसे पहले जो आपकी मेल आईडी पर आपको पासवर्ड मिला है वो आपको टाइप करना है और एक यहाँ से न्यू पासवर्ड जनरेट करना है। अब जो न्यू पासवर्ड होगा इसमें देखिए कैपिटल लेटर, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर आपका होना जरूरी है। ये ध्यान रखिएगा, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर और कैपिटल लेटर अगर आप उस पासवर्ड में नहीं रखेंगे तो वो पासवर्ड यहाँ पर जनरेट नहीं होगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर सैंपल के तौर पर मैं आपको पासवर्ड लिख रहा हूँ कि देखिए हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर यूज कर लिया। जरूरी नहीं स्टार्टिंग में आप यूज करें, जहाँ भी यूज करना चाहे वो आप कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या कोई भी नंबर्स आपको यूज करने हैं, कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपका रहना चाहिए। अब आगे पीछे आप जैसा करना चाहे वो कर लीजिए। बस आपका ये ध्यान रखिएगा, आपका जो ये अपर केस है ये आपके पास होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और नंबर्स भी होने चाहिए। तो ये पासवर्ड में जब आप इंक्लूड करेंगे तभी वो पासवर्ड यहाँ पर आपका बनेगा और कम से कम 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करना है और उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट कर लेना है अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। आप यहाँ से क्लोज करेंगे और अपने न्यू पासवर्ड के साथ, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स देखिए आपका जो पहला स्टेप है बेसिक डिटेल का, ये आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप ये डिटेल को फिल कर चुके होंगे। सेकंड डिटेल होगी आपकी एडिशनल डिटेल। अब यहाँ पर देखिए आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है, आपको फॉर्म में ये नहीं मिलता, आपको यहीं पर ही चूज करना होता है। अगर आप पहले से रजिस्टर है तो अगर आपने कोई भी फॉर्म अगर अप्लाई कर रखा है तो आपको वो मॉडिफाई का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं होता। अगर आपने कभी भी अप्लाई नहीं किया, कभी भी का मतलब है कि जिस भी आपने अप्लाई किया था वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और आपका मॉडिफाई का लिंक अगर एक्टिव है और आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का ही इंटरफेस ओपन होगा। सेम आपको यहीं पर ही एडिट करना है और अपने यहाँ पर इस रजिस्ट्रेशन को आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर मॉडिफाई का ऑप्शन अगर आपका एक्टिव है तो ही आप एडिट कर पाएंगे। फ्रेश कैंडिडेट क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। आपकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है। तो आपके चेहरे, हाथ, पैर पर कहीं पर भी कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है, चाहे वो ब्लैक मोल हो मतलब काला तिल हो या फिर आपके कोई कट का निशान हो, बर्न का निशान हो, कोई चोट हो, तो वो फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं। अब या तो है नहीं या फिर आप देना नहीं चाहते तो उस कंडीशन में आप नो मार्क दे देंगे। इसके बाद यहीं पर ही आपको सेलेक्ट करना होगा पीएच कैंडिडेट के बारे में, मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते, आप सिंपली नो ही रहने देंगे और ये ऑप्शन का आपका कोई यूज नहीं है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं और यस करते हैं तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपकी सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देना होगा। अब यहाँ पर ये बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है अपने डिसेबिलिटी की। नहीं है तो आप नो करेंगे तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। इसके बाद आपका पूरा एड्रेस, जो भी आपका पूरा एड्रेस है वो फ्रेंड्स आप यहाँ लिखेंगे। मैंने सैंपल के तौर पर एंटर कर दिया है, आपका पूरा एड्रेस आपको लिखना है। आपका स्टेट कौन सा है इनमें से वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका नेक्स्ट ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट का। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका पिन कोड आप यहाँ फिल करेंगे। अगर आपका फ्रेंड्स परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है आप यस पर क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग है आप नो पर एंट्री करके मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है और अगर आपका एड्रेस सेम है आप सेम इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो ये डाटा है आपकी सेव कर देनी है और सेव करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर एक मैसेज मिल जाएगा तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं। और इसके बाद तीसरा ऑप्शन जो डिक्लेरेशन का है, पहले इसमें होता क्या था, आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर भी अपलोड करने होते थे, पर अब यहाँ पर ये बंद कर दिया गया है क्योंकि अगर आपने दिल्ली पुलिस या उसके बाद के फॉर्म में देखे होंगे तो बहुत सी कैंडिडेट को दिक्कत आ रही थी कि फोटो एंड साइन वो एडिट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए फ्रेंड्स उसके बाद से यहाँ पर नई सुविधा चालू कर दी है। अब आप अपने फोटो एंड साइन को अपलोड कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अप्लाई में। तो यहाँ पर आप इसको एग्री कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ से इसको फाइनल सबमिट कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका लास्ट ऑप्शन है जो कि है ओटीपी का। तो आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर ओटीपी जाती है। जरूरी नहीं है वो मोबाइल पर आए, जरूरी नहीं है वो ईमेल पर आए, जिस पे भी पहले आए उसमें से एक ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे। इस कैप्चा कोड को यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दिए गए सबमिट टैब पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है और आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपके मेल आईडी पर पहुंच गई होंगी। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है लेटेस्ट नोटिफिकेशन का, आपकी हिस्ट्री का या मॉडिफिकेशन का। तो यहाँ पर ही आप मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपने कोई भी फॉर्म को फिल नहीं किया है और 2 बार आपको मैक्सिमम टाइम मिलता है मॉडिफाई करने का। और इसके बाद फ्रेंड्स आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार एग्जाम 2022 का। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए, आपको अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और स्क्रॉल करते हुए नीचे आने पर सबसे पहले है सेंटर। तो आपको फ्रेंड्स सेंटर के जो नाम है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर आप यहाँ पर चूज करना चाहें आपके सेंटर को आप चूज कर सकते हैं। मोड ऑफ एग्जाम फ्रेंड्स इसमें आपका जो मीडियम है वो आपका कौन सा आप लेना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स इस मीडियम को आपको वेरीफाई करना होगा। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यस कर सकते हैं, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना है, नहीं तो आप सिंपली इसमें नो कर देंगे। आपने कभी भी बेनिफिट लिया है एज ए एक्स सर्विस मैन तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं।
सकते हैं। इसके बाद अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर पाएंगे। नीचे फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है एज में अगर आपको छूट चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, क्यों चाहिए वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर फ्रेंड्स आप वैसे ही एप्लीकेबल हैं और आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है स्टेट या यूटी या सीसीए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको मिलते हैं कोड, जैसे चंडीगढ़ में हवलदार सीजीएसटी के लिए 11 कोड है, एमटीएस चंडीगढ़ में आपका 12 कोड है। तो आपको यहाँ पर देखिए जो कोड की लिस्ट है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है, तो आप यहाँ पर कोड की लिस्ट दे सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर 12 दे दिया, आप मान लीजिए और किसी एमटीएस के लिए आवेदन करना चाहें, जैसे मान लीजिए आप 31 नंबर के लिए आवेदन करना चाहें तो आप वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आप मध्य प्रदेश के लिए करना चाहें तो आप यहाँ पर इसको इस तरह से दे सकते हैं। और इसमें एक ऑप्शन है ऑल इंडिया एमटीएस का भी। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो ऑल इंडिया अगर आप देना चाहें तो आप ऑल इंडिया भी यहाँ पर जो है दे सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग आपको जहाँ पर भी पोस्टिंग लेना चाहें तो आप ऑल इंडिया एमटीएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सारे कोड यहाँ पर देना चाहें तो आप सारे कोड दे सकते हैं, आप कुछ ही कोड देना चाहें तो आप कुछ कोड यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो ये कोड आपको यहाँ पर देने हैं। और अगर आप सिर्फ एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहें तो एमटीएस के कोड दें, हवलदार के लिए अप्लाई करना चाहें ओनली तो आप सिर्फ हवलदार के कोड दे सकते हैं। और आप मान लीजिए दोनों के कोड देना चाहें तो आप यहाँ पर जैसे दोनों कोड दे सकते हैं। जैसे हवलदार के लिए आपको यहाँ पर कोड दिए गए हैं तो आप इनको भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप चाहें तो सारे कोड यहाँ तक यूज कर लें, और आप चाहें कि सिर्फ इतने ही कोड आपको देने हैं और बाकी में आपको कोड नहीं देने हैं तो आप डायरेक्टली एक्स यहाँ पर दे सकते हैं। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो कोड है वो ऑटोमेटिक एक्स हो जाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप चाहे एक पोस्ट के लिए अप्लाई करें, दोनों के लिए करें, मल्टीपल कोड दें, या फ्रेंड्स आप यहाँ पर जितने भी कोड देना चाहें वो दे सकते हैं। यहाँ पर है हाईएस्ट। अब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी जो भी है वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का कोई बाउंडेशन नहीं है, पर जो क्वालिफाइंग है वो आपका 10th रहेगा। इसमें आपका स्टेटस आपको देना है, जिसमें आप पास है तो पास सेलेक्ट कीजिए, और आपका फ्रेंड्स जो पासिंग ईयर है वो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो कि आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने फिल किया होगा। अपेयरिंग है तो आपको यहाँ पर अपेयरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, और जब आपने अपेयरिंग जो है आपका पासिंग ईयर जो है वो 17 फरवरी 2023 आपका होना चाहिए। इसके लिए फ्रेंड्स आप नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक कर सकते हैं, और उसके बाद फ्रेंड्स आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपका जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपकी जानकारी आप डीओपीटी की वेबसाइट पर शो करने के लिए तैयार है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है फोटोग्राफ अपलोड सेक्शन। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो फोटोग्राफ है वो 18 अक्टूबर 2022 के बाद की होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो सैंपल फोटो दी गई है, देखिए एक्सेप्टेबल फोटो जो है इसमें कोई भी डेट मेंशन नहीं है, तो आपको फ्रेंड्स सिंपल फोटो आप अपलोड कर देंगे तो कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। बस साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फोटो एंड साइन अपलोड करने के बाद आपको ये डिक्लेयर करना है, और उसके बाद नीचे आने पर आपको इस आई एग्री वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पर मिलता है ये कैप्चा कोड। आप यहाँ पर इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ से प्रीव्यू चेक कर लेंगे। प्रीव्यू चेक करने के बाद फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप उसे एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं। कोई गलती नहीं है तो डायरेक्टली आप इसे सबमिट यहाँ से कर देंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलेगा आपके प्रिंट का। अगर आपका पेमेंट यहाँ पर लगता है तो आप पेमेंट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। और आपका पेमेंट नहीं लगता है तो डायरेक्टली आप प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका जो प्रिंट आउट है वो आप अपने पास निकाल कर रख सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो हमने बात की एसएससी एमटीएस का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए।